नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। अच्छे प्रकार से आपकी पढ़ाई वगैरह चल रही होगी। और सबसे पहले मैं आपको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं दे देता हूँ। और सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर किसी प्रकार को आपके कंटेंट में या पढ़ाई से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट में ज़रूर हमारे तक शेयर कीजिएगा, ताकि मैं समस्या का जल्द से जल्द समाधान करके आप तक समस्या को दूर किया जा सके। और तो हम इस चैनल पर आपको पहले से विदित होगा कि इस चैनल पर कक्षा 12 की जो हिंदी अनिवार्य है, हिंदी साहित्य, कक्षा 12 की इंग्लिश है और कक्षा 12 का जो ज्योग्राफी या भूगोल सब्जेक्ट है उसकी क्लासें बैक टू बैक चल रही है। और कक्षा 10 के लिए विज्ञान, गणित और इंग्लिश से संबंधित जो भी क्लासें हैं वो आपको आप तक पहुंच रही होगी। आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो रहा होगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। और आगे भी हमारी ब्राइट फ्यूचर एकेडमी नामक जो टीम है वो आपका सहयोग करती रहेगी। किसी प्रकार की परेशानी में हम आपके साथ हैं, घबराइएगा नहींगा। तो हम बात कर रहे थे कक्षा 10 का जो गणित विषय है। गणित विषय में जो प्रश्नावली संख्या 8 है, त्रिकोणमिति का परिचय, जिसका पार्ट 1 एक बार पहले करवाया जा चुका है मेरे द्वारा, जिसे आप उम्मीद करता हूँ कि आपने पहले देख लिया होगा। अगर किसी दोस्त ने या किसी विद्यार्थी ने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको आगे परेशानी ना हो। तो हम पार्ट 1 में अध्ययन कर रहे थे त्रिकोणमिति का परिचय। प्रश्नावली संख्या 8 है कक्षा 10 का गणित विषय का, त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय यानी इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसके अंदर हम अध्ययन कर चुके थे। इसमें जो 6 नाम है, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, इसका हम सबसे पहले अध्ययन कर चुके हैं एक बार। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। और ये जो थीटा का मान है ये किसको इंगित करता है? ये एंगल यानी कोण को इंगित करता है। इसके बारे में पहले अध्ययन कर चुके हैं। पिछले पार्ट फर्स्ट में या प्रथम वीडियो में हम इसके जो फॉर्मूले वगैरह है यानी इसके सूत्र वगैरह है उसको हमने निकालना सीख लिया था। इसके माध्यम से एक शॉर्ट ट्रिक है लाल बट्टा कक्का, इसके माध्यम से हमने इसके जो भी सूत्र थे उसको हमने ज्ञात करना सीख लिया था या सूत्रों को बनाना सीख लिया था, वे किस प्रकार से सूत्रों का निर्माण होता है। और आगे आज हम अध्ययन करेंगे। इसके अंदर एक समकोण त्रिभुज है जिसके बारे में मैंने पार्ट फर्स्ट या वीडियो नंबर 1 में बातचीत की थी। इस त्रिभुज के अंदर जो कोण बी है ये कोण समकोण है। समकोण बोले तो 90 डिग्री। इसमें जो 90 डिग्री के पास में जो सबसे लंबी रेखा है, जो खड़ी रेखा है, उसको क्या बोलते हैं? उसको लंब बोलते हैं। और नीचे के जो बी सी जो रेखा है उसको क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। और 90 डिग्री कोण यानी समकोण के जो सम्मुख भुजा है, सम्मुख भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। और ये कर्ण ही समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, तो ये हमने पिछले वीडियो में अध्ययन कर लिया था। ये है लंब, ये है आधार और ये है कर्ण। ये जो कर्ण भुजा है वो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, ये हमने सीख लिया था। और आज इस के आधार पर हम कुछ क्वेश्चन या प्रश्न को हल करने की कोशिश करेंगे जो एग्ज़ाम में हमें पूछे जाएंगे। तो हम देख लेते हैं किस प्रकार से प्रश्नों को हल करना है। और आपको पिछले वीडियो में बताया गया था एक पाइथागोरस प्रमेय, मैंने आपको बताई थी जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, पाइथागोरस प्रमेय, जिसका दूसरा नाम था बोधायन प्रमेय। बोधायन प्रमेय, उसके अंदर हमने क्या सीखा था? जो पाइथागोरस प्रमेय थी, पाइथागोरस प्रमेय, यह इसका दूसरा नाम मैंने लिखवाया था आपको जहाँ तक कि मुझे याद आ रहा है, बोधायन प्रमेय। बोधायन प्रमेय, इसका एक नाम और है पाइथागोरस प्रमेय। इसके अंदर हमने एक सूत्र सीखा था जो पाइथागोरस प्रमेय वास्तविक रूप से होती है कर्ण सुकेर इक्वल टू आधार सुकेर प्लस में लंब सुकेर। ठीक है, पाइथागोरस जो प्रमेय होती है उसके अंदर कर्ण सुकेर बराबर आधार सुकेर प्लस में लंब सुकेर। इसका मतलब ये है, अगर हमें कोई समकोण त्रिभुज दिया गया है और समकोण त्रिभुज के अंदर हमें कोई 2 भुजाएं दी गई है, हमें कोई 2 भुजाएं दी गई है और हमें तीसरी भुजा ज्ञात करनी है, तो समकोण त्रिभुज में हम तीसरी भुजा को इस पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? देखो आज एक क्वेश्चन हल करेंगे किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। ये हो गया आधार,
ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। ठीक है, अगर हमें इन तीनों मानों में से, ये तीन मान है लंब, आधार और कर्ण, ये तीन भुजाएं, इन तीन भुजाओं में से किसी के भी दो के अगर मान दिए गए हैं तो तीसरा इस पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर हम ज्ञात कर सकते हैं, यानी उसको निकाल सकते हैं। जैसे अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे इसके आधार पर कि किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से उसको हल करना होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं एक एज एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है। जैसे प्रश्नों को मैं पूरा विस्तार से नहीं लिखूंगा, प्रश्नों को शॉर्टकट लिखूंगा यानी संक्षिप्त में लिखूंगा और आपको पूरी तरह से अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो समझने में तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा ताकि हम समस्या को अगले वीडियो में समाधान कर सकें आपका। तो जैसे हम एकदम बेसिक से बेसिक क्वेश्चन लेते हैं। मानते हैं कोई समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ABC है। ठीक है, इसमें अपने को दिया गया है कि जो लंब है वो है 4 सेंटीमीटर और जो आधार है 3 सेंटीमीटर। और हमें पूछा गया है कि इस समकोण त्रिभुज के अंदर आपको कर्ण ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है, सबसे छोटा एग्जांपल है, सबसे बेसिक एग्जांपल है कि कोई त्रिभुज है ABC। ठीक है, यह समकोण त्रिभुज है, ये अपने को दिया गया है समकोण त्रिभुज। ठीक है, जिसका कोण B है वो क्या है, समकोण है। क्या दिया गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 है त्रिभुज ABC, मान लेते हैं कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में जो कोण B है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। और 90 डिग्री को क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। ये हम पहले वीडियो में सीख चुके हैं। ठीक है, तो इसके अंदर में दिया गया है कि इसकी एक भुजा यानी लंब है वो कितने सेंटीमीटर दिया गया है, 4 सेंटीमीटर। और इसका जो आधार है वो में कितना सेंटीमीटर दिया गया है, 3 सेंटीमीटर। और हमें पूछा क्या है, इसके अंदर तीसरी भुजा यानी कर्ण का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, यानी कर्ण का मान हमें पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे जिसका नाम क्या होगा, ABC। एक त्रिभुज बना लेते हैं, चलो यही मान लेते हैं त्रिभुज ABC। और ये बोल रहा है कि ये समकोण त्रिभुज है। समकोण का मतलब है इसमें एक कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो कोण जो B है उसको कितना डिग्री मान लेते हैं, इसने पहले से बोल रखा है क्वेश्चन के अंदर, जो कोण B है वो कितने डिग्री का बनाना है, 90 डिग्री का बनाना है। और 90 डिग्री का मतलब है ये कौन सा कोण है, समकोण। और जिस त्रिभुज में एक कोण समकोण हो उसको क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। यह क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अच्छा इसके अंदर हमें जो भुजाएं दी गई है इसमें एक तो दिया गया है लंब, और लंब का मान हमें कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर दिया गया है। तो लंब कौन सी भुजा है, जो AB भुजा है वो किसका काम कर रही है, यहाँ पे लंब का काम कर रही है। तो ये कितने सेंटीमीटर दे रखा है, 4 सेंटीमीटर। और दूसरी भुजा में दी गई आधार है, आधार का मान हमें कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, 3 सेंटीमीटर। तो आधार इसमें कौन है, BC। ये कितने डिग्री दे रखा है, कितने सेंटीमीटर दे रखा है, 3 सेंटीमीटर। और हमें पूछा गया है, किसका मान पूछा गया है, कर्ण का मान पूछा गया है। तो कर्ण कौन है, यहाँ पे AC, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, यानी इसको ज्ञात करना है। तो इसमें त्रिभुज ABC में ये क्वेश्चन को हल करने का तरीका रहेगा अपना। इसमें जो भुजा AB का मान कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर। और भुजा BC का मान कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर। और अपने को ज्ञात कौन सी भुजा ज्ञात करनी है, कर्ण ज्ञात करना है। और कर्ण का काम यहाँ कौन कर रहा है, AC। तो हमें कौन सा क्या ज्ञात करना है, AC का मान ज्ञात करना है। अब हमें सर्वप्रथम ये पता होना चाहिए कि त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में सारा जो काम होता है, दो भुजाओं का अगर दिया गया मान हो तो तीसरी भुजा अपने को ज्ञात करनी हो तो किसका यूज़ करते हैं, हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करते हैं। तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे। और यूज़ करने में हमें क्या लिखना है, जो लंब का मान दिया गया है तो यहाँ लिख देंगे, उसका वर्ग करेंगे। और प्लस में जो आधार दिया गया है तो अगर आधार दिया गया है हमें तो आधार का मान रख देंगे और उसका वर्ग करेंगे। और दोनों को प्लस करके वर्ग करके प्लस करेंगे, प्लस करके उसका क्या निकाल देंगे, उसका वर्गमूल का वर्ग रूट निकाल देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय अपनी कौन सी है, वही है कर्ण सुकेर बराबर आधार सुकेर, प्लस में क्या लिखेंगे, लंब सुकेर। ठीक है, तो इसके अंदर अपने किस किस का मान दिया गया है, देखते हैं। पहले कौन है, कर्ण है। तो कर्ण, यहाँ कौन सी भुजा कर्ण है, ये कर्ण है, इसका नाम क्या है, AC। तो AC भुजा क्या रहेगी, अपनी कर्ण का काम करेगी। और ऊपर इसके आगे क्या लिखना है, कर्ण का वर्ग करना है, यानी कर्ण का स्क्वायर करना है। तो कर्ण का यहाँ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। आगे उसके बाद में क्या है, आधार का वर्ग करना है। आधार यहाँ कौन है, आधार है भुजा BC।
तो यहाँ भुजा कौन सी लिख देंगे, भुजा BC, और ऊपर इसका क्या करना है, स्क्वायर, यानी इसका क्या करना है, अपने को वर्ग करना है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, वर्ग, प्लस आगे कौन सी भुजा है, लंब, लंब का वर्ग करना है। लंब कौन है, लंब कौन सी भुजा है, यहाँ पे लंब बता रही है AB भुजा। AB भुजा किसका काम कर रही है, लंब का काम कर रही है। और ऊपर इसका क्या करना है, स्क्वायर, यानी इसका क्या करना है, हमें वर्ग करना है। तो यहाँ क्या लिख देते हैं, वर्ग इसका लिख देते हैं। तो AC अपने को क्या AC अपने को क्या करना है, याद करना है, यानी AC का मान अपने पास नहीं है, तो यहाँ AC का AC लिख देते हैं। ऊपर इसके वर्ग है, हमें भी वर्ग लिख देते हैं। BC, देखो BC का मान कितना है, यहाँ चित्र से देखने पता लग रहा है कि BC का मान कितना दिया गया है, 3 सेंटीमीटर है। यहाँ देखें क्वेश्चन में BC का मान कितना दिया गया है, 3 सेंटीमीटर BC का मान दिया गया है। तो यहाँ 3 लगाएंगे और ऊपर इसका क्या करना है, हमें वर्ग करना है, वर्ग कर दिया। प्लस AB का मान कितना है, AB भुजा कौन सी है, लंब है, यानी यहाँ क्या है, लंब का वर्ग करना है। लंब कितना है, 4 सेंटीमीटर, AB का मान 4 सेंटीमीटर, AB बराबर में 4 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, 4 सेंटीमीटर कर देंगे, ठीक है। AC का AC आ गया। 3 का वर्ग, देखो 3 का वर्ग यानी 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 को आपस में 2 बार मल्टीप्लाई करना है आपस में, तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। प्लस में 4 का स्क्वायर या 4 का वर्ग कितना होता है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर कितने आएंगे, 16। तो दोनों को ऐड करेंगे, तो दोनों को ऐड करने पर कितने आ जाएंगे, 16 और 9 25, 16 और 9 कितने हो गए, 25 हो गए। अच्छा आगे देखते हैं, इसका यहाँ से वर्ग हटाना है। अगर स्क्वायर हटाते हैं तो इस साइड क्या हो जाता है, इसका रूट हो जाता है। तो यहाँ से स्क्वायर हटाने पर यहाँ क्या हो जाएगा, रूट 25 हो जाएगा। और हमें पहले से ये ज्ञात है कि रूट 25 जो 25 है वो किसका रूट होता है, 5 का रूट होता है। तो यहाँ कितना आ गया, AC का मान कितना आ गया, 5 सेमी, यानी किसका मान आ गया, AC किसका काम कर रही है, कर्ण का काम कर रही है। हमें पूछा क्या गया था, कर्ण पूछा गया था। अब कर्ण का मान कितना आ गया, हमें हमारे द्वारा कितना याद कर लिया गया, 5 सेमी। याद रखिएगा, एक बार दोबारा और मैं समझा देता हूँ आपको अच्छी प्रकार से, अगर आपको ना समझ में आया हो तो। क्वेश्चन हमें दिया गया है कि एक त्रिभुज ABC है जिसका नाम क्या है, समकोण त्रिभुज। और समकोण का मतलब ये है कि हमें वो बता रहा है कि इसमें एक कोण है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। अपने पहले दे रखा है 90 डिग्री का, और वो भी इसने पहले से बताया कि हमें कि कौन सा कोण आपको 90 डिग्री बनाना है। तो इसने ये अपने को बताया है कि जो कोण B है वो कितने डिग्री का करना है, 90 डिग्री का करना है, ठीक है। अच्छा समकोण त्रिभुज के लिए बोला है, तो हम कौन से त्रिभुज बना देंगे, यहाँ समकोण त्रिभुज बना देंगे, ठीक है। समकोण का मतलब है इसमें एक कोण कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए, और वो भी कौन सा, कोण B। तो यहाँ हम इसका नाम अंकित कर देते हैं, नामांकन कर देते हैं, कोण A, B और C, जिसमें कोण B कितने डिग्री का करना है, 90 डिग्री का। अब आगे क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि जो एक भुजा लंब दे रखा है, हमें लंब का मान कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर, और दूसरी भुजा आधार है वो हमें कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर। और हमें ज्ञात क्या करना है, कर्ण का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि अगर समकोण त्रिभुज दिया गया हो और उसमें कोई भी 2 भुजाएं दी गई हो, तो हमें तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं, बोधायन प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, ये प्रथम वीडियो में आपको बताई गई थी कि पाइथागोरस प्रमेय होती है, या दूसरा नाम इसका बोधायन प्रमेय होता है। इसका सूत्र होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग, ठीक है। क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर में आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग। ये किसका सूत्र हो गया, कर्ण स्क्वायर का सूत्र हो गया, यानी कर्ण के वर्ग का, यानी पाइथागोरस प्रमेय हो गई। अच्छा अब इस त्रिभुज में अपने को देखना है, ये जो सबसे लंबी भुजा है या खड़ी भुजा है इसका नाम क्या है, लंब है। और ये जो पड़ी भुजा है या जो आडी भुजा है इसका नाम क्या है, आधार है। और समकोण के जस्ट सम्मुख जो भुजा है इसका नाम क्या होता है, कर्ण होता है। और हमें दिया गया है कि जो लंब है वो कितने डिग्री है, सॉरी कितने सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। और जो आधार है वो कितने सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर। और जो कर्ण है वो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं ये कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज ABC। तो त्रिभुज ABC में AB का मान ये है, AB का मान कितने सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। और BC का मान कितने सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर। और ये तीसरी भुजा जो कर्ण है जो हमें ज्ञात करनी है, तीसरी भुजा का क्या नाम हो जाएगा, AC। वो AC हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो 2 भुजाएं दी गई है और तीसरी भुजा का मान ज्ञात करना हो तो हमें ज्ञात किसका प्रयोग करना होता है, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना होता है। और पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण स्क्वायर बराबर में आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कैसे याद करते हैं, सबसे पहले किसको लेंगे, कर्ण को लेंगे। तो कर्ण यहाँ कौन है, यहाँ कर्ण है AC क्या लगा दिया, कर्ण लगा दिया। और AC का हमें कर्ण का क्या करना है, स्क्वायर करना है, यानी इसका वर्ग करना है, ठीक है। आगे इक्वल टू लगा दिया।
आधार है, आधार कौन सी भुजा है, देखो आधार ये आधार है, आधार भुजा का नाम क्या है बी सी, ये पूरी इस रेखा का क्या नाम है बी सी, तो बी सी लगा दिया। ऊपर इसका क्या करना है वर्ग, तो यहाँ क्या कर देते हैं वर्ग। आगे है प्लस, ये लगा दिया प्लस। आगे कौन सी भुजा है लंब, तो लंब कौन सी भुजा है, लंब है ए बी, यहाँ लगा दिया ए बी। इसका क्या करना है हमें वर्ग करना है, यहाँ क्या कर देते हैं वर्ग। ठीक है, आगे लिखते हैं पहले हमें किसका मान लिखना है ए सी का, तो ए सी का मान हमें दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है, ये हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो ए सी का ए सी लिख देते हैं। आगे किसका मान है बी सी, तो बी सी का मान कितना है बी सी कितने सेंटीमीटर है 3 सेंटीमीटर, यहाँ 3 कर देते हैं। ऊपर इसका क्या करना है वर्ग करना है, हम भी वर्ग कर देते हैं। आगे किसका चिन्ह है प्लस का चिन्ह है। आगे किसका मान है ए बी का मान हमें दे रखा है चित्र में, ए बी का मान कितने सेंटीमीटर है 4 सेंटीमीटर, हम भी कितना कर देते हैं 4 सेंटीमीटर। ऊपर इसका क्या करना है स्क्वायर करना है, हम भी स्क्वायर कर देते हैं। ए सी का वर्ग क्या रहेगा, ए सी रहेगा 3 का वर्ग, यानी 3 को आपस में 2 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 को आपस में 3 से गुणा करना है। तो 3 को 3 से गुणा करने पर या 3 का वर्ग करने पर कितने प्राप्त होते हैं 9, प्लस इसी प्रकार 4 को 4 से आपस में 2 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 का वर्ग हमें पता होना चाहिए कितना होता है 16, तो यहाँ क्या लिख देते हैं 16। अब दोनों को क्या करना है दोनों को ऐड करना है, यानी दोनों को प्लस करना है जोड़ना है। यहाँ ए सी स्क्वायर बराबर 16 और 9, 16 और 9 कितने हो जाएंगे 25 हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा इस साइड क्या है वर्ग है, अगर वर्ग को यहाँ से हटाएंगे तो इस दिशा में या इस पक्ष में क्या हो जाएगा इसका रूट हो जाएगा। ठीक है, तो ए सी का वर्ग हटाने पर या ए सी का जो स्क्वायर दे रखा है उसको हटाने पर इस साइड में क्या हो जाएगा इसका वर्गमूल हो जाएगा। और हमें पहले से ज्ञात है कि ए जो 25 है 25 किसका रूट होता है 25 हमेशा 5 का रूट होता है। तो ए सी का मान कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। तो ये जो ए सी भुजा है यानी जो कर्ण है कर्ण का मान कितना आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो कर्ण बराबर में 5 सेंटीमीटर, ये अपना क्या हो गया उत्तर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और इसी प्रकार से हमें ये जो पाइथागोरस इस ये ट्रिक है वो अपने को ट्रिक याद रखनी है। देखते सबसे पहले जो एकदम सरल है उसको लेते हैं। जैसे एक तो हो गया 3, एक हो गया 4 और यहाँ कौन सा आ गया 5। ये आपको याद रखनी है, पाइथागोरस प्रमेय का पहला ट्रिक है। त्रिक का मतलब है जिसमें 3 संख्याओं का जोड़ा बनता हो, त्रिक त्रिक का मतलब जिसमें 3 संख्याओं का जोड़ा। पहली संख्या होगी 3, 4 और 5, यानी 2 संख्याओं के ये दो संख्याएं हैं, इनको इनके वर्गों का योग, किसका योग वर्गों का योग, यानी 4 का वर्ग और 3 का वर्ग, इन दोनों के वर्गों का योग है वो तीसरी भुजा के किसके बराबर होगा वर्ग के बराबर होगा। इसे क्या बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिक बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी संख्याएं हैं, आप आसानी से याद कर सको, आप आसानी से याद कर सको। तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसे कोई भुजा है, जैसे मान लेते हैं ए बी भुजा। ए बी भुजा हमें दी गई है 6 सेंटीमीटर और आगे बी सी भुजा दी गई है 8 सेंटीमीटर और हमें ज्ञात करनी है ए सी भुजा। ए सी भुजा में क्या करनी है ज्ञात करनी है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। जो ए बी भुजा है वो 6 सेंटीमीटर है, ए बी भुजा यहाँ मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर, और जो बी सी भुजा कितनी दी गई है 8 सेंटीमीटर। ये भुजा बी सी है, ये कितनी दी गई है 8 सेंटीमीटर। और हमें ज्ञात क्या करना है ए सी बोले तो ये ए सी है, ए सी मतलब कर्ण हमें क्या करना है कर्ण हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अच्छा इसमें एक अपने को एक शर्त और दी गई है। इसने बताया कि ये जो त्रिभुज है ए बी सी वो कौन सा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में एक कोण कितना डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इसका मतलब समकोण त्रिभुज है। और अगर समकोण त्रिभुज में 2 भुजाओं का किसी भी 2 भुजाओं का मान दिया गया हो और तीसरी भुजा का मान अगर हमें ज्ञात करना हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं पाइथागोरस प्रमेय या फिर बौधायन प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या है, यहाँ पे कर्ण स्क्वायर बराबर में आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर, इसका ही प्रयोग करेंगे। अच्छा कर्ण कौन है, यहाँ कर्ण कौन सी भुजा है कर्ण वही भुजा ए सी, ये किसका काम कर रही है कर्ण का। और जो ए बी भुजा है ये किसका काम कर रही है लंब का, और जो बी सी भुजा है वो किसका काम कर रही है आधार का। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे त्रिभुज ए बी सी में
पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। अच्छा, पहले किसको लेंगे? कर्ण स्क्वायर को। तो कर्ण कौन सी भुजा है? AC। AC का क्या करेंगे? वर्ग, यानी कर्ण का वर्ग, AC का वर्ग बराबर आधार कौन है? BC। आधार कौन है? BC। और BC का क्या करना है? वर्ग, यानी आधार का क्या करेंगे? वर्ग प्लस लंब कौन सी भुजा है? AB। यहाँ क्या लगा देंगे? AB। और इसका भी क्या करना है? वर्ग। यहाँ क्या कर देते हैं? वर्ग। अच्छा, AC का मान दिया गया है क्या? नहीं दिया गया है, तो अपने भी AC लिख देते हैं। BC का मान अपने पहले दे रखा है, कितना दे रखा है? 8 सेंटीमीटर। यहाँ देख सकते हो BC जो भुजा है इसका मान कितने दे रखा है? 8 सेंटीमीटर। यहाँ क्या कर देते हैं? 8। इसका हमें क्या करना है? वर्ग प्लस आगे कौन है? AB कितना है? AB का मान है 6 सेंटीमीटर। ये AB है, AB का मान है 6 सेंटीमीटर। यहाँ क्या लिख देते हैं? 6। ऊपर इसका क्या करना है? वर्ग करना है। अच्छा, आगे देखते हैं। AC का वर्ग करेंगे तो AC स्क्वायर, 8 का वर्ग, यानी 8 को 8 से आपस में गुणा, 8 का वर्ग कितना होता है? 8 8 64। आगे प्लस 6 का वर्ग है, 6 का वर्ग कितना होता है? 36। 6 का हो जाएगा 36। AC स्क्वायर, दोनों को प्लस करेंगे, 36 और 64, 36 और 64, 6 और 4 10, असल बच्ची 1, 6 और 3 9 और 1 हासिल, कितने हो गए? 10। यानी 36 और 64 को ऐड करने पर कितने आ रहे हैं? 100। अच्छा, यहाँ से क्या करेंगे? स्क्वायर को क्या करेंगे? पहले हटाएंगे। स्क्वायर को हटाने पर जो 100 है, तो 100 किसका वर्ग होता है? ऊपर लिख देता हूँ मैं, अगर आपको नीचे देखने में परेशानी हो रही हो तो। अपनी समीकरण आई है AC वर्ग बराबर में 100। अगर हम क्या करेंगे? स्क्वायर को हटाएंगे। स्क्वायर को हटाने पर इस साइड में क्या हो जाएगा? इसका रूट हो जाएगा। तो यहाँ AC का स्क्वायर हटाने पर जो 100 है उसका क्या कर देंगे? रूट कर देंगे। और AC का मान कितना आ जाएगा? 10 से। इसका मान आ गया 10 से। तो AC का मान, AC बोले तो कर्ण कितने सेंटीमीटर आ गया? 10 सेंटीमीटर आ गया। इस प्रकार हमें निष्कर्ष ये मिला है कि अगर किसी समकोण त्रिभुज की अगर 2 भुजाएं दी गई हो तो तीसरी भुजा को हम पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। और ये जो ट्रिक है, जो हमने पहला क्वेश्चन किया था उसके अंदर 3 भुजाएं थी, 3 4 5। और जो दूसरा त्रिभुज है, दूसरी त्रिभुज के अंदर एक भुजा दी गई हमें 6 और दूसरी दी गई 8 और तीसरी हमने क्या की है? ज्ञात की है, जो कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। इससे हमें निष्कर्ष ये मिलता है कि जो सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा मतलब समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा मतलब कर्ण है। जो कर्ण है वो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं? जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने 5 निकाला था और ये दूसरा क्वेश्चन हल किया है, इसके अंदर कितना डिग्री है, कितने सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर है। इसको हम किस प्रकार से ज्ञात कर रहे हैं? देखो, जो प्रथम 2 भुजाएं हैं, यानी 3 और 4, इन दोनों का वर्ग, इन दोनों का क्या करना है? हमें वर्ग करना है। यानी 3 का वर्ग और 4 का वर्ग, दोनों का वर्ग, और वर्ग करने के बाद हमें क्या करना है? इसका योग करना है। योग है वो तीसरी भुजा के किसके बराबर होगा? तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होगा। जैसे यहाँ 3 है और दूसरी संख्या कौन है? 4। इन दोनों का हमें क्या करना है? वर्ग करना है। तो तीसरी भुजा कौन है? 5। इस 5 के किसके बराबर होगा? 5 के वर्ग के बराबर होगा। यानी 3 का वर्ग हो गया 9 प्लस 4 का बराबर वर्ग हो गया 16, बराबर में 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25। इन दोनों का योग करेंगे, कितना आएगा? 25। किसके बराबर हो गया? 25 के बराबर। इसी प्रकार से हमें जब 3 4 5, ये पाइथागोरस प्रमेय का सबसे छोटा तरीका है। यानी 3 4 5 तरीका मतलब जिसमें 3 संख्याएं शामिल हो, 3 4 5। और जो दूसरा तरीका है वो 6 8 10, 6 8 10। इस प्रकार इसके आधार पर हम आगे इसके तरीके बनाने की कोशिश करेंगे। देखो कैसे बनाते हैं, आगे इसी प्रकार से तरीके बनते जाएंगे। सबसे छोटी भुजा कौन थी? 3, यह पहला तरीका है। दूसरी भुजा कौन थी? 4। तीसरी भुजा कौन थी? 5। और जो दूसरा क्वेश्चन लिया था इसके अंदर सबसे छोटी भुजा कौन है? 6। यहाँ क्या लिखेंगे? 6। यह दूसरा तरीका बन रहा है। और दूसरी भुजा कौन है? 8। यहाँ क्या लिख देंगे? 8। और तीसरी भुजा कौन है? जो हमने ज्ञात की थी, कर्ण कितने सेंटीमीटर आया था? 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमने तीसरी भुजा ज्ञात कर ली 10 सेंटीमीटर, यानी तीसरी भुजा आ गई 10 से। ठीक है। अब पहला तरीक 3 4 5, दूसरा तरीक हो गया 6 8 10। यहाँ देखे पहला तरीका उसमें देखे 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, यानी संख्या क्रमागत चल रही है। और दूसरा जो तरीका है उसमें देखें, एक बार आ गया 6, दोबारा क्रमागत चले तो यहाँ कितना आना चाहिए? 3 के बाद 4 आ रहा है, 6 के बाद 7 आना चाहिए, लेकिन यहाँ अपना जो ट्रिक है वो फेल हो रहा है। तो इसका मतलब दूसरा अपने को दूसरा तरीका खोलना पड़ेगा। तो यहाँ देखें
यहाँ देखो कितने का टेबल चल रहा है, यहाँ 3 का टेबल चल रहा है, 3 3 दुए 6, यानी 3 का टेबल चल रहा है। यहाँ देखते हैं 4 और 4 का टेबल देखें, 4 4 एकम 4, 4 दुए 8, यानी यहाँ भी 4 का टेबल मान्य हो रहा है। यहाँ देखें 5 एकम 5, 5 दुए 10, मतलब अपने यहाँ जो जो प्रथम भुजा है उसके अंदर 3 का टेबल चल रहा है, यानी 3 का पड़ा चल रहा है। और जो 20 के मध्य की जो संख्या है उसमें 4 का टेबल चल रहा है। इस प्रकार कंटिन्यू आगे करेंगे। और जो तीसरी भुजा है 5 है, 5 का टेबल यानी 5 का पड़ा कंटिन्यू हो रहा है। इसका मतलब यहाँ हमारा क्या हो जाता है, जो ट्रिक है वो एकदम सफल हो जाता है। तो इस प्रकार आगे हम क्या कर लेंगे, आगे पाइथागोरस से ट्रिक बनाते रहेंगे। 3 6 9, चौथा कौन हो जाएगा, 3 6 9, 4 तिये 12, 5 तिये 15। यहाँ देखते हैं 4 का टेबल यानी 4 का पड़ा 4 8, 4 एकम 4, 4 दुआ 8, 4 तिये 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20। और यहाँ किसका टेबल चल रहा है, 5 का, यानी 5 का पड़ा चल रहा है। 5 10 से आगे कौन आ जाएगा, 15, आगे कौन आ जाएगा 20, आगे कौन आ जाएगा 25, यानी 5 एकम 5, 5 दुआ 10, 5 तिये 15, 5 चौके 20, 5 पंजा 25। इस प्रकार से आगे हम कितने भी बना सकते हैं, यानी पाइथागोरस तरीका है जो कितनी भी संख्याओं का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन आपको 2 विशेष तौर से याद रखनी है। कौन कौन से याद रखनी है, देखने से पहले आपको ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना है, जो दो छोटी भुजाएं हैं इन दोनों के वर्गों का क्या करना है, दोनों के वर्गों का योग करना है। दोनों के वर्गों का क्या करता जाना है, योग करता जाना है। और आगे जो तीसरी संख्या सिंगल संख्या है उसका केवल क्या करना है, उसका केवल वर्ग याद करना है। अगर दोनों पक्षों का योग बराबर आ जाए इसका मतलब अपना आंसर सही है। अगर दोनों के योग में किसी प्रकार की कोई भी मिस्टेक हो रही हो तो अपना आंसर गलत मान्य जाएगा, गलत मान्य होगा। ठीक है। और 2 अपवाद वो आपको स्पेशल याद रखने हैं, कौन कौन से हैं। देखते हैं। एक तो याद रखना है अपने को 9 40 41, ये तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और दूसरा अपने को याद रखना है 15 कितना हो जाएगा 225, 282 में माइनस करने पर 9 5 4 8 में से 2 6 8। एक अपने को याद रखना है 8 15 और 17, ये आपको 2 विशेष तौर से याद रखनी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। वो तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार 3 का टेबल चलेगा, एक बार 4 का टेबल चलेगा, एक बार 5 का टेबल चलेगा। 3 6 9 12, 4 का दुआ 8 12 16, यहाँ कितना है 5 10 से 15 20, ये तो होता जाएगा। लेकिन इसमें कोई भी टेबल काम नहीं कर रही है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है सबसे, ये अलग है, ये आपको अलग से याद रखने हैं। 9 40, 9 और 40 का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, वो किसके बराबर आ जाएगा, 41 के वर्ग के बराबर आ जाएगा। यहाँ किसका वर्ग करेंगे 8 का, प्लस किसका वर्ग करेंगे 15 का, किसका वर्ग आ जाएगा 17 का वर्ग आ जाएगा। 8 का वर्ग है 64, 15 का वर्ग है 225, 17 का वर्ग है 289, दोनों को योग करेंगे कितना आएगा 289, दोनों पक्ष में क्या आ रहा है बराबर आ रहा है। इसका मतलब हमारा एकदम जो पाइथागोरस तरीका है वो एकदम सही बैठ रहा है। तो अपने को 2 विशेष तौर से याद रखनी है, कौन कौन से, 9 का वर्ग 9 41, 9 40 और 41, ये तरीका अलग से याद रखना है। और दूसरा है 8 15 और 17, ये पाइथागोरस तरीका 2 नंबर, ये विशेष में है, ये आपको विशेष से ध्यान रखने हैं, इसमें कोई प्रकार का ट्रिक मान्य नहीं हो रहा है। ठीक है। और बाकी एक बची है पाइथागोरस से ट्रिग्नोमेट्री टेबल, यानी त्रिकोणमितीय अनुपातों की जो सारणी है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसको समझने की हम कोशिश करेंगे। एक तो होता है रटना, पाइथागोरस जो सारणी है ट्रिग्नोमेट्री जो त्रिकोणमिति का परिचय, उसमें एक सारणी है वो हमें सवाल को हल करने में बार बार काम आएगी, उसको हम, एक तो होता है रटना और एक होता है किस प्रकार से उससे सीखते हैं, किस प्रकार से सारणी का हम निर्माण करते हैं। तो अगला हमारा जो वीडियो होगा पार्ट नंबर जो त्रिकोणमिति का पार्ट 3 होगा, उसके अंदर उस सारणी को बताया जाएगा कि सारणी को किस प्रकार से निर्माण किया गया है, सारणी की जो संख्या है वो कहाँ से आ रही है, कितना डिग्री में कौन सी संख्या लिखनी होती है, साइन कोस टेन कोट से कोसेक, यानी 60 डिग्री है या 90 डिग्री है या 30 डिग्री है 45 डिग्री है, जिसका मान किस किस प्रकार से आता है। उसमें रटने की 1% भी आवश्यकता नहीं है, आपको एक आराम से आपको खोल कर ये बताया जाएगा कि कौन सी संख्या किस प्रकार से आ रही है। आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है, रटने से हमें दूर होना है। ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर इसी प्रकार की कोई समस्या आ रही हो वीडियो को समझने में, या कोई किसी भी प्रकार का जो क्वेश्चन है उसको समझने में कोई भी प्रकार की समस्या आ रही हो, तो उसको आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, ताकि हम अगले वीडियो में आपकी समस्या का ज़रूर समाधान
कर सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा क्लासों को शेयर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर इसे पहुँचाइएगा ताकि उनको भी इसका फ़ायदा ज़रूर मिल सके। तो हम आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।